नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा की मनोहर सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत को पहले ही कर दिया था और अब इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की ओर एक कदम और बढ़ाया है, जिसको लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पीजीटी और टीजीटी की भर्ती में 1 लाख से कम आय वालों को मेरिट में 50 अंक दिए जाएंगे और 1,80,000 से कम आय वालों को मेरिट में 40 अंक मिलेंगे। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए एक और पहल की है, जिसके अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पीजीटी और टीजीटी की भर्ती में उन अंत्योदय परिवारों को जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको 150 अंकों की मेरिट में 50 अंक और जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है, उनको मेरिट में 40 अंक मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से निश्चित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को निजी स्कूल की ओर से मनमाने ढंग से दी जा रही वेतन के भेदभाव से भी छुटकारा मिलेगा। इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से निजी स्कूलों में ऐसे अध्यापक जिसको 8 से 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, उनको अब निगम के माध्यम से लगे टीजीटी अध्यापकों को 25,000 और पीजीटी अध्यापकों को 29,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इस योजना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद निगम के जरिए सफल उम्मीदवारों को डिप्लॉयमेंट लेटर देने की पेशकश की है, तो साथ ही मोबाइल पर मिलने वाले एसएमएस की भी जानकारी उम्मीदवारों से ली है। नमस्कार मुकेश रानी जी, आपने अध्यापिका बनने के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया था ना? तो किस सब्जेक्ट के लिए किया था? हिस्ट्री। यस। कौन से जिले में? सोनी। तो आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? आपको कोई एसएमएस आया अभी? अभी आप देख सकते हैं अपना फोन? अभी देखो एक बार। हाँ, तो आपको बधाई बहुत बहुत। इस प्रकार का अनुबंध आधार पर नौकरी देने की पेशकश से अध्यापकों ने मुख्यमंत्री की इस व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया है। 23 नवंबर को 2075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को इसी प्रकार ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। केवल 26 दिनों में मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 4,144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए, जबकि 5,000 की प्रक्रिया अभी जारी है। इस प्रक्रिया को शिक्षा विभाग और हरियाणा मानव संसाधन विभाग की ओर से डेटा अनुमोदित करने के बाद निगम भर्ती को आगे बढ़ाता है। इसके पहले चरण में 2075 पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के समय दिए गए। अब तक आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत एजेंसियों के माध्यमों से अनुबंध आधार पर पहले से लगे लगभग 90,000 से अधिक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और यही कारण है कि आज हरियाणा प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हर रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा की पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी बनी है। आज हरियाणा का कोना कोना मनोहर पथ पर आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में समान विकास हो रहा है, चाहे बात शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की करें या फिर रोजगार देने की। हर दिशा में हरियाणा सरकार ने सफल कदम आगे बढ़ाए हैं और दिशा में काम करते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार पर्यटन को भी मनोहर नीतियों के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के हित में सफल कदम उठा रही है, जिससे प्रदेशवासियों का जीवन सुख और समृद्ध हो सके। इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य और बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रयासरत है और इसके लिए मनोहर नीतियों के साथ यमुनानगर के लोहगढ़ में करीब 10 एकड़ के क्षेत्र में संग्रहालय और थीम पार्क के डिजाइन को अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया जाना है। इसके पहले चरण में किला और मुख्य गेट के साथ साथ 4 दीवारी पर काम किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी के रूप में लोहगढ़ को ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाएगा, जिससे कि युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को जान सके और उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, जो हरियाणा के विकास को एक नई गति देगा। इस संग्रहालय के अलावा शहीदी स्मारक भी बनाने की योजना है, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ ही शहीद हुए अनेक सैनिकों को समर्पित होगा। लोहगढ़ में बनने वाले इस संग्रहालय का निर्माण कुछ इस तरह किया जाना है, जिससे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश से यहाँ आने वालों को एक नई दुनिया का आभास हो। इसके लिए 3D प्रोजेक्शन, अस्त्र शस्त्र और पोशाकों के प्रदर्शन के अलावा विशाल का इंस्टॉलेशन भी लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवन गाथा को ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए नागरिकों को दिखाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हरियाणा के लोहगढ़ में मार्शल आर्ट स्कूल के निर्माण की भी योजना है। पर्यटन को बढ़ावा देने की इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर नीतियों के साथ लोहगढ़ के अलावा आदि बद्री को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में लगे हैं, जिस पर कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार आदि बद्री में डैम और बैराज बनाने में जुटी हुई है। आदि बद्री का सरस्वती नदी के साथ संबंध होने के नाते से यहाँ का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसीलिए मनोहर सरकार की योजना है कि भविष्य में लोहगढ़ से लेकर आदि बद्री का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बने। इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनोहर नीतियों पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके और इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल भी रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके।
हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभपात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनवृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं,
लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी। और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वही भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है, जो कि अंबेडकर दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। तो चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार वंचितों व शोषितों के उत्थान हेतु आजीवन कार्य करने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी स्मृति दिवस पर कोटेशन नमन। साथ ही आगे उन्होंने लिखा, गरीबों व समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनके अभिनव विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में पर्यावरण को लेकर कई बड़े फैसले ले रही है ताकि प्रदेशवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इसको लेकर सरकार कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रहरी भी बनाने जा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रहरी हरियाणा सरकार अब स्कूली बच्चों को पौधारोपण करने पर मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए योजना बनाई गई है। शैक्षणिक कैलेंडर में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष लघु नाटिका और भाषण का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, साथ ही कई बड़े फैसले भी ले रहा है ताकि प्रदेशवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा ने एक और नया इतिहास रचा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सरकार की उद्योग विस्तार की नीतियों को स्पष्ट परिणाम इसके दिख रहे हैं। देश में बन रहे ट्रैक्टर निर्यात में 3 गुना की बढ़ोतरी की गई है। 2270 करोड़ से अब ये 6624 करोड़ तक पहुंचा है। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सबसे तेज गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास को बढ़ावा देने के साथ ही हरियाणा सरकार निरंतर लोक परंपराओं को भी बढ़ावा दे रही है, और इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शास्त्रीय नृत्य और कथक और भारतीय नाट्यम की रुचि कक्षाएं दी जाएंगी। लोक परंपराओं को निरंतर बढ़ावा दे रही है हरियाणा की सरकार, और कुरुक्षेत्र में दी जाएंगी शास्त्रीय नृत्य और कथक और भरतनाट्यम की कक्षाएं। ये छात्राओं को दी जाएगी। तो 100 कक्षा छात्रवृत्ति है 100 रुपए। और इसी के साथ ही अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कला कीर्ति भवन निकट ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में यह है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन बना है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से सूरज मेहरा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हर दिन आपसे नई शख्सियत से आपको हर दिन रूबरू करवाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है बलजीत सिंह, जो कि जींद से एसडीओ के पद पर काबिज है। सुन लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा काफ़ी स्कीमें हैं जो किसानों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरा पानी मेरी विरासत है। इसके अंदर किसान को, अगर कोई किसान भाई जीरी की जगह दूसरी फसल ले ले, चाहे मक्का है, चाहे कपास है, चाहे मूंग है, अगर कोई भी किसान भाई जीरी को छोड़कर के दूसरी फसल लेगा तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ की तरफ से, सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं। कृषि विभाग की सभी स्कीमें ऑनलाइन हैं, वो उसके अकाउंट में चले जाते हैं। दूसरा जो है, एक धान की सीधी बिजाई के ऊपर स्कीम कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कोई भी किसान भाई अगर जो पुराना जो पारंपरिक तरीका है जो जीरी लगाने का है, जिसमें मतलब पडलिंग की जाती है, कद्दू किया जाता है, उसको छोड़ करके सीधी बिजाई करता है धान की, तो उसको भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसके किसान के खाते में डाले जाते हैं। और अन्य भी मतलब विभाग द्वारा समय समय पर जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, किसानों को उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है। देखिए, पैडी के ऊपर काफ़ी चला हुआ है। पैडी फसल से कुछ मतलब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक तो जो मेन है वो है जल का
पानी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे वाटर कंज्यूमिंग फसल है, सबसे ज्यादा पानी लेती है, तो विभाग इस स्कीम से किसानों का रुझान हटा के दूसरी फसलों पर लेना चाहता है। जैसे दाल वाली फसलों की हमारे देश में काफी कमी भी है, दाल प्रोडक्शन की आयात किया जाता है। तो कृषि विभाग का रुझान है कि वे मतलब प्रयास है कि वे किसानों को धान फसल से उनका मुंह दाल वाली फसलों की तरफ किया जाए। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 5 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 1 लाख रुपए, डी 2 लाख रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।